चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग बात कर रहे हैं सब्सिडियरी बुक्स की बात। सब्सिडियरी बुक्स होती क्या? इट इज आल्सो नोन एज सब डिवाइडेड जर्नल। सब डिवाइडेड जर्नल का मतलब क्या होता है? मान लो जनरल एंट्रीज वाला हम लोग चैप्टर कर रहे थे, जिसमें जनरल एंट्रीज लिखनी होती है और वो लिखनी होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। वो कौन सी ऑर्डर में लिखनी होती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डेट वाइज लिखनी होती है। मान लो छोटा बिजनेस है, तो अगर मेरे दिन के 10-15 ट्रांजैक्शन है, तो किसी एक बंदे को मैंने बोला कि आप जनरल एंट्री लिखते जाना, जो जो ट्रांजैक्शन है उसकी क्या कर दो जनरल एंट्री। परचेस किया, सेल किया, सैलरी दी, इनकम आई, जो भी कुछ है वो एक बार। और अगर मान लो मेरे ट्रांजैक्शन बहुत सारे, सैकड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं, अब वो एक बंदा बेचारा कब कब लिख पाएगा, कितना लिख पाएगा? हो सकता है मिस आउट हो जाए। तो मान लो मैंने कौस्तुभ को काम दिया, कौस्तुभ भाई साहब को मैंने काम दिया, कौस्तुभ को बोला कौस्तुभ तो रोज जनरल एंट्री लिखते हैं, अब ट्रांजैक्शन बढ़ बढ़ के, तो उसने एक दिन आके ऐसा बोला कि सर एक रिक्वेस्ट है। मैंने बोला क्या हुआ? कि सर मैं अकेला थक जाता हूँ लिखते हुए, और बहुत सारी एंट्रीज क्या हो जाती है, मिस हो जाती है, मुझे कोई हेल्प करने वाला चाहिए। मैंने बोला तेरे पास एक बुक है, हेल्प करने वाले का मतलब क्या है कि अगर तू लिखेगा तब तो वो लिख नहीं पाएगा उस बुक के अंदर, बराबर? तो मैं कैसे करूँ कि बुक के दो भाग तो नहीं कर सकता। उसने बोला सर कुछ ऐसा ही कर दो, बुक के कुछ पार्ट कर दो। उस दिन रात को मुझे कहा क्यों ना ऐसा करें, मैं 4-5 बंदों को जॉब पे रखूं और उन लोगों के पास काम करूं। तो नेक्स्ट डे कौस्तुभ को बोला भाई तू ऐसा कर, 5-6 और बंदों को लेके आ जा, सबका हम लोग काम डिवाइड कर लेते हैं। वो खुश हो गया कि सर क्या करवा रहे हो, मेरा काम कम होगा। मैंने बोला हाँ तेरा काम कम हो जाएगा। मैंने वो देखा कि बिजनेस के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन जो रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, वो वाले ट्रांजेक्शन को पकड़ा। मैंने कौस्तुभ से पूछा कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन रोज होते हैं जो जिसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। उसने कहा सर परचेज बहुत बार हम लोग करते हैं। मैंने बोला ठीक है, इसके अलावा उसने बोला सर सेल्स बहुत बार होता है। ठीक है, उसके अलावा उसने बोला सर परचेज करते हैं तो परचेज रिटर्न भी बहुत बार होता है। मैंने बोला उसके अलावा कि सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न भी बहुत होता है। कितनी चीजें उसने बोली। मैंने बोला उसके अलावा उसने बोला सर कैश के बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं जो कैश में होते हैं। मैंने बोला बराबर है। फिर उसने बोला छोटे मोटे ट्रांजैक्शन होते हैं, जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे होते हैं, चाय लाना है, चवाना लाना है, भजिया लाना है, ये सारे ट्रांजैक्शन भी बहुत होते हैं। हमने ठीक है चल तेरे लिए एक और काम कर लेते हैं, पेटी कैसे अकाउंट बना लेते हैं। फिर उसने बोला कि सर पहले के टाइम पे, अभी तो हमारे काम कम हो गए, पर एक टाइम पे ऐसा था कि हम लोग को एक और चीज मेंटेन करना वो थी बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल। उसकी भी ट्रांजैक्शन बहुत रहती है, इतने ट्रांजैक्शन होते हैं। मैंने बोला ठीक, तो ऐसा करते हैं सारे ट्रांजैक्शन की एक अलग-अलग किताब बना। सारे ट्रांजैक्शन की क्या करते हैं अलग-अलग किताब। तो परचेज का एक किताब बने जिसका नाम दे दिया परचेज बुक, सेल्स की एक किताब बने उसका नाम दे दिया सेल्स बुक, परचेज रिटर्न की किताब बने परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक। पर इसमें ऐसा हुआ कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे आए, परचेज में ना आए ना तो सेल्स में आए, परचेज में सेल्स में बिल्स रिसीवेबल, पेटी कैश या कैश बुक में किधर ना आए। तो उसके लिए कौस्तुभ भाई साहब ने एक आइडिया दिया। सर पता है स्कूल के अंदर हम लोग एक काम करते हैं कि अगर कोई ऐसा अटपटा सब्जेक्ट आ जाता है जो रेगुलर कोर्स में नहीं आता, तो उसको हम लोग रफ बुक में लिखते हैं। मैंने बोला हाँ। तो सर क्यों ना हम ऐसी एक बुक मेंटेन करें कि अगर मान लो इसमें से किधर भी ना है वहां पे लिख दे, तो उसका नाम दे दिया हमने जर्नल प्रॉपर। क्लियर है? तो देयर आर टोटल 9 सब्सिडी, देयर आर टोटल 9। अब इससे फायदा क्या है? कौस्तुभ का काम कहाँ का? कौस्तुभ भाई साहब को जो ट्रांजैक्शन अकेला बंदा बेचारा लिखता था, उसके हमें डिवाइड कर। अगर परचेज है तो परचेज की बुक जिसके पास है वो लिखे, सेल्स है तो सेल्स की वाली बुक में लिखेगा, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो सबका काम क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और रिकॉर्ड भी बराबर तरीके से मेंटेन होगा। इसलिए इसे क्या बोला जाता है कि जनरल से अगर मुझे उससे सब डिवाइड कर दूं, इसे हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक्स। क्लियर है? जो उसके नीचे। डन? क्लियर? आइदर आप रिकॉर्डिंग के लिए जनरल यूज कर दो या तो फिर आप ऐसे सब्सिडरी बुक्स बनाओ। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? डन? आज हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे।
आज हम लोग बात करेंगे परचेज बुक के बारे में। आज हम लोग बात किसके बारे में करेंगे? परचेज बुक के बारे में। तो परचेज बुक क्या होता है? परचेज बुक, तो परचेज दो तरह के होते हैं, एक रोकड़े से होता है या तो उधारी में होता है। सिंपल सी बात है। हम यहाँ पे परचेज बुक की बात जब करें तो परचेज बुक का मतलब ये होता है कि हम लोग खाली क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, क्लियर है? और क्रेडिट करना कौन सा? अगर मान लो हमने माल उधारी में लेके आया तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर मान लो कुछ पैसा अगर हमने पूरा पूरा पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे नहीं। अगर हम लोग पैसा पूरा का पूरा दे देते हैं तो उसके लिए तो हमने एक बुक बनाई थी, कैश बुक, याद आई? कैश बुक बनाई थी, तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक के अंदर, क्लियर है? पर अगर मान लो 10,000 का माल खरीदा, 7,000 दिए और 3,000 बाद में देने वाले, तो सर क्या करें? तो फिर हम लोग पूरा का पूरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, तो पूरा का पूरा कहाँ पे लिखेंगे? पार्टली कैश और पार्टली क्रेडिट। सुनना मेरी बात, पार्टली कैश और पार्टली is recorded in full credit transaction, is recorded as full credit transaction। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का समझ में आई बात है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हैप्पी? देन बढ़े आगे। अब कुछ रूल्स है भाई, खाली क्रेडिट परचेज पर किसके क्रेडिट ट्रांजैक्शन? गुड्स के। किसके? गुड्स के। ये याद रखना, अगर मैं क्रेडिट में एसेट लेके आया तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा नहीं, खाली किसके? गुड्स के। फिर दूसरे फिर ट्रांजैक्शन ऑफ कैश परचेज एंड परचेज ऑफ एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ये बात तो सही है भाई। द नेट अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज इज रिकॉर्डेड। नेट अमाउंट का मतलब क्या है? जो माल है उसके अंदर से माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, उसमें से क्या कर दो, और ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है वो वाली वैल्यू हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्लियर है? अगर पार्ट क्रेडिट है और पार्ट कैश है देन फुल क्रेडिट ट्रांजैक्शन की तरह रिकॉर्ड। अगर कुछ पैसा दिया और कुछ पैसा बाकी है तो हम लोग पूरा का पूरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन की तरह रिकॉर्ड करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? बढ़ूं आगे? चल बढ़ता हूं। अब परचेज बुक कितने प्रकार की होती है? तो परचेज बुक बेसिकली जो होती है वो तीन प्रकार की। एक होती है सिंपल, एक होती है कॉलमनार टाइप्स ऑफ गुड्स, और तीसरा होता है गुड्स एंड एक्सपेंसेस। एक एक करके देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलो फॉर्मेट किस तरह है? सिंपल फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट, और ये चैप्टर जो है ना वो सबसे इजी चैप्टर, इसमें मार्क्स ना आने का कोई रीजन ही नहीं। आपका डेबिट क्रेडिट वाला कोई पंगा ही नहीं कि सर मैंने उल्टा लिख दिया सीधा लिख दिया, सर मैं भूल गया यहाँ पे क्या लिखना था, ऐसा कोई पंगा है नहीं। बहुत ही सिंपल सा इजी सा चैप्टर है, ध्यान यहाँ पे रख दो, इसलिए कोई भी दिक्कत आए नहीं, क्लियर है सब? अब यहाँ पे क्या दिया? सबसे पहले कॉलम किसकी आएगी? डेट। फिर नेम ऑफ द सप्लायर, या तो लिख सकते हो पर्टिकुलर, अगर आप आलसी हो तो आप क्या लिख सकते हो? पर्टिकुलर, क्लियर है? फिर उसके बाद आता है इनवर्ड इनवॉइस नंबर। ये याद रखना, क्या आता है? इनवर्ड इनवॉइस नंबर, क्योंकि आप जब माल खरीदते हो तो माल अंदर आता है तो उसे इनवर्ड बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? इनवर्ड। फिर उसके बाद एलएफ की एक दुबली पतली सी लाइन, हमारी एज यूजुअल, और अमाउंट की लाइन लिख, बस इतना बॉक्स बनाना, क्लियर है? इतनी चीजें हमें बनानी है, इससे ज्यादा कुछ हमें करना नहीं। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? इनवर्ड इनवॉइस, इनवॉइस बिल नंबर। अब कभी Amazon या Flipkart से कोई गुड्स मंगाओ तो इनवॉइस आता है, बराबर? वो इनवॉइस का मतलब होता है बिल, क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? पक्का? आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ होगा आपकी बुक के अंदर, निकाल। Purchase goods of rupees 10,000 on 1 month credit. भाई मैंने परचेज बुक के कुछ नियम वापस से याद करवा दे। पहले तो फॉर्मेट बनाया, नियम क्या है? एक तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, किसका? गुड्स का, क्लियर है? पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट भी फुल क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, और ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू होगी, क्लियर है? मेरे में चार रूल याद हो गए। देन कौन सी डेट का ये हम लोग ट्रांजैक्शन? 1 अक्टूबर कौन सा? 2022, 2022 अक्टूबर 1। हमें मानना पड़ेगा Purchase goods of rupees 10,000 from Deepak on 1 month credit. ऑन 1 मंथ क्रेडिट। क्या ये परचेज का ट्रांजैक्शन है? हाँ। क्या ये गुड्स का ट्रांजैक्शन है? हाँ, क्लियर है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है, क्लियर है? कितने रुपए के गुड्स? 10,000। किसके पास से परचेज किया? दीपक। तो पहली डेट पे लिख दो दीपक अकाउंट, क्लियर है? बिल नंबर दिया हुआ है? नहीं दिया। कितने के गुड्स हमने परचेज किए? 10,000। ट्रेड डिस्काउंट था नहीं, क्लियर है? लिख दिया, खत्म हो गया, लो पहला लिख दिया। इतना इजी। खाली याद क्या करना है कि परचेज में खाली परचेज गुड्स का और क्रेडिट, और किस में होना चाहिए?
क्रेडिट का होना चाहिए। क्लियर है? चलो सेकंड पढ़ो। Purchase goods of rupees 20,000 from Tata store at 10% discount. Invoice number 1. ओके, क्या परचेस का ट्रांजैक्शन है? क्या वो गुड्स है? क्या वो क्रेडिट है? हाँ, क्योंकि कोई कैश बेस लिखा हुआ नहीं। कितने के गुड्स हमने परचेस की? 20,000. उसमें डिस्काउंट कितना है? 10% रेट डिस्काउंट। तो 2000 कम कर लेंगे, 18,000 कैंसिल लगा देते हैं, 18,000 आ गया। क्लियर है? 18,000 हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे कौन सी डेट थी? देख, और लिख देते सरदार स्टोर्स अकाउंट, सरदार स्टोर्स अकाउंट। क्लियर? 116 बिल नंबर दिया हुआ है। ओके, 116। चलो फिर नेक्स्ट। Purchase goods of rupees 18,000 from Samanta ऑन कैश। क्या परचेस का ट्रांजैक्शन है? हाँ। क्या गुड्स का है? हाँ। क्या वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? तो ये आएगा नहीं। तो जो नहीं आता वो हम लिखते नहीं, पर लोगों को पंचायत तो होती है कि आपने क्यों नहीं लिखा। तो जो टीचर को पंचायत है उस टीचर के लिए हम लोग नीचे लिख देंगे नोट। हम लोग नीचे क्या लिख देंगे? नोट। फिर डेट 7 नंबर का ट्रांजैक्शन हम लोग ये बुक में लिखेंगे नहीं। अब देखो दो रास्ते होते हैं ना बोलने के। एक आप ये बोल दो कि भाई डेट नंबर 7 ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, या तो आप ये बताओ कि कहां पे रिकॉर्ड होगा। बराबर, द डेट 7 ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, क्योंकि वो कैश में होगा। तो मुझे पता है आप लोग को याद नहीं रहेगा वो कहां पे रिकॉर्ड होता है, उससे अच्छा ये पता है कि यहाँ पे नहीं होता तो बोल देने का यहाँ पे होता नहीं। क्लियर है? फिर उसके बाद टीचर ये पूछने का कहां पे होता, पर लिख देने का। बहुत सारे स्कूल के अंदर ये भी मना बोल देते कि नोट लिखो मत, पर आपके स्कूल के अंदर आपके टीचर से पूछ लें तो 11 के मार्क्स हमें कहां से लेने हैं? स्कूल टीचर के पास से लेने। क्लियर है? तो आपके स्कूल टीचर को पूछ लेना कि स्कूल टीचर क्या करे, लिखनी है नोट तो वी आर रेडी, नहीं लिखनी तो बच गया टाइम। क्लियर है? तो जो ट्रांजैक्शन ऊपर बॉक्स में नहीं आता वो कहां पे आ जाता है? नीचे आ जाता है। लॉजिक बैठा दिमाग के अंदर, और खाली इतना ही लिखना है ये ऊपर रिकॉर्ड होगा नहीं, बस इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्लियर है? चलो हाँ, तो जैसे भी लिख रहे हो बस ऐसा लिखो जो बोले वो स्कूल वाले करने। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। Placed order with Rajesh. प्लेस्ड एंड ऑर्डर। प्लेस्ड एंड ऑर्डर क्या हो जाता है? नॉन इकोनॉमिक ट्रांस, वो भी नीचे आएगा डेट 15। चलो फिर Purchase furniture of rupees 16,000 from Vyas Furniture. फर्नीचर परचेज है, हाँ है, पर क्या गुड्स है? ना है। वो फर्नीचर एसेट है तो वो भी रिकॉर्ड होगा नहीं। चलो फिर Rajesh has sent goods as per our order and sent invoice number 350 after adding rupees 1,000 for delivery. ओ राजेश भाई साहब ने गुड्स दी थी। कितने के गुड्स दी थी उसने? तो ऊपर का एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ कितने के गुड्स? 1000 रुपए नहीं, 1000 रुपए 20,000। डेट कौन सी है? 15 ट्रांजैक्शन। क्लियर है? 15 ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 15 नहीं, ये कौन सी डेट है? 20। क्लियर है? हमने कितने गुड्स खरीदे उसके पास से? 20। किसके पास से खरीदे? राजेश से। कौन सी बिल नंबर पे भेजे उसने? 350 बिल नंबर। और कितने के गुड्स खरीदे हमने? 20। ऊपर 20,000 था, रेट डिस्काउंट था 20 पे, कितना? 20,000 पे 10% रेट डिस्काउंट, मतलब बाकी कितने रहे? 2,000 रुपए गए, बाकी ना 18,000 कैंसल। 18,000 रुपए का गुड्स। तो सर वो 1,000 रुपए रेलवे फ्रेट का था, वो कहां पे जाएगा? टेक्निकली वो 1,000 रुपए जाएगा जनरल प्रॉपर्टी। वो कहां पे जाएगा? जनरल प्रॉपर्टी। क्लियर है? हमने उसके पास से गुड्स कितने के खरीदे थे तो हम लोग खाली गुड्स की वैल्यू लिखेंगे। क्लियर है? हम लोग दूसरी कोई वैल्यू लिखेंगे नहीं, अनलेस एंड ये कॉलमनार बुक होती तो। कौन सी बुक होती तो? कॉलमनार बुक होती तो वो हम लोग आगे वाले सम में देख रहे तो सारा माजरा वहां पे क्लियर हो जाएगा। डन? इजी अभी तक? चलो फिर उसके बाद Purchase goods of rupees 14,000 at 5%. नाम आया कुछ पार्टी में? पार्टी परचेज भी है, गुड्स भी है,
पर पार्टी का नाम ही नहीं है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन पाएगा नहीं, और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे आएगा नहीं, तो सही चलिए चलो नेक्स्ट। Purchase goods of rupees 30,000 from Nilesh at 10% rate discount and half of the amount paid immediately by check. हाफ ऑफ द अमाउंट पेड, परचेज है, गुड्स है और आधा दिया हुआ, आधा अगर दे दे तो पूरा ही रिकॉर्ड होगा, आधा दे दे तो पूरा ही रिकॉर्ड होगा। कौन सी डेट है? 25। क्या नाम है? नीलेश। बिल नंबर दिया हुआ है नहीं, कितने के गुड्स? उस पे ट्रेड डिस्काउंट है हाँ 10%। 10% ट्रेड डिस्काउंट 27,000। 3000 पे माइनस 27,000 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 27। डन, कोई डाउट नहीं आता? पक्का हो गया, खत्म कहानी, इजी, डन, हैप्पी। फिर उसके बाद कोई है? हाँ बोलो। Purchase goods of rupees 40,000 from Nitin, invoice number what? परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 40,000। डेट कौन सी? 30. 30 डेट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये 26 नंबर का वो ट्रांजैक्शन था, 26 डेट का 25 का कुछ था तो वो कैश में था और तू बाय चेक। चलो ठीक है। 30 नंबर का कौन सा है? Purchase goods of rupees 40,000 from Nitin, नितिन, ओके, नितिन के पास से परचेज किया ऑफ रुपीज 40,000, इनवॉइस नंबर 151। तो ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने 40,000 के। अब लगा लो इस सब का टोटल, क्या टोटल आ रहा है? 113 113,000। डन, कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का समझ में आया? इजी, डन। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफ़ेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी ये मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो अगर नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4,100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4,100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। अब आगे जाते हैं। आगे वाला किस्सा जो है ना वो ऐसा है कि जहाँ पे हमें कॉलमनार बनाना है, हमें क्या बनाना है? कॉलमनार। पर किसका? गुड्स का। कॉलमनार 2 प्रकार के थे, गुड्स और एक्सपेंस। गुड्स और एक्सपेंस। मान लो गड़ा दुकान, अब वो खाली अकेला एक ही माल परचेस कर रहा होगा, उसको वॉशिंग मशीन भी ले रहा होगा, फ्रिज भी लेता होगा, टीवी भी लेता होगा, तो उसने एक ही पार्टी के पास से कितना कितना क्या माल मंगवा वो तो उसके दिमाग में होना चाहिए। तो वो क्या करेगा? टोटल अमाउंट को डिवाइड करेगा। टोटल अमाउंट को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो फॉर्मेट वैसा है, डेट
पर्टिकुलर्स इनवर्ड इनवॉइस नंबर अलग। आप जो डायरेक्ट अमाउंट लिखते थे उसकी जगह पे हमने बाइफरकेशन किया, टीवी, रेफ्रिजरेटर और फिर उसका टोटल कर दिया, फिर उसका हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। क्लियर है? पढ़े हम लोग? पढ़ना है चालू करें, चलो। 5 डेट May 2018 2018 May 1st, ओके। purchased 10 TV set at rupees 14,000 each set, 5 refrigerator at rupees 15,000 per place, and 2 washing machine at rupees 18,000 per piece from Sri Daya Electronics Store. Credit period was 1, invoice number 100. क्या परचेज है, क्या गुड्स है, क्या क्रेडिट है? हाँ, अगर ये तीनों तीन है तो ये क्या बन जाएगा, परचेज बुक में आएगा। क्लियर है? अब पार्टी का नाम क्या है? श्री दया इलेक्ट्रॉनिक्स। बिल नंबर दिया हुआ है 100, ओके। अब टीवी कितना खरीदा? 10 टीवी, कितने का? 30। डिस्काउंट रेट डिस्काउंट ना जी, तो 3 लाख रुपए हो गए। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीवी 3 लाख रुपए। रेफ्रिजरेटर 5 इंटू करो मल्टीप्लाई 75,000, ओके। वॉशिंग मशीन 2 इंटू 36,000, टोटल लगाओ 3,70,411 डन। टैपिंग इतना टोटल लगाना था, ये काम कर लिया। कोई डेबिट क्रेडिट का कोई मगजमारी है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे इतना तो कर ही सकते हैं। चलो क्लियर है, चलो नेक्स्ट। Purchased from Sri Tarak Electronics Stores 5-piece TV at rupees 25,000 per piece and 10 refrigerators at rupees 16,000 per piece at 10% trade discount. Received invoice number 151, half of the amount paid immediately. हाफ ऑफ द अमाउंट पेड, उसका तो कोई मतलब बनता नहीं। हमारे लिए परचेज है, हाँ है, गुड्स है, हाँ है। आधा ही पैसा दिया तो क्रेडिट ही बोलेंगे, आधा ही पैसा दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट ही बोलेंगे। यहाँ तक तो हमारी कहानी सिंपल है, यहाँ तक तो कोई लोचा लापसी है। जब यहाँ पे तक कोई लोचा लापसी है ही नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सुनना। सबसे पहले पार्टी, डेट कौन सा है? 7। यहाँ पे लिख देते हैं श्री तारक इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, बिल नंबर दिया हुआ है, हाँ बोलो 151। ओके, अब मैंने पास से बोलो टीवी कितने का खरीदा? 5 पीस के 125 तो टोटल कितना हुआ? 125। उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट हटा लो, 12,500 कम हो जाएगा। करो 1 lakh now 12,500 112500। मैंने यहाँ पे 112500 लिख दिया। फिर दूसरा क्या खरीदा टीवी के अलावा? रेफ्रिजरेटर कितना खरीदा? 10 रेफ्रिजरेटर 1,60,000। उसमें से 10% निकालो, 16,000 निकालो, 1,44,000। 1,44,000 हमारा रेफ्रिजरेटर आ गया। वॉशिंग मशीन खरीदा था या नहीं खरीदा? नहीं। टोटल लगाओ 1,12,500 प्लस 1,44,000 का 2,56,500। चलो ठीक है, नेक्स्ट सब। Purchase 5 refrigerator at rupees 20,000 per piece and 10 washing machine at rupees 15,000 per piece at 10% trade discount and 5% cash discount from Sri Tarak Electronics Store and amount paid immediately. अमाउंट पेड इमीडिएटली अंडरलाइन कर दो, अमाउंट पेड इमीडिएटली। इसका मतलब क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन। परचेज है, गुड्स है, पर क्रेडिट है नहीं, तो रिकॉर्ड होगा नहीं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। Placed an order to SLT Bavita for supplying 20 TV at rupees 28,000. प्लेस्ड एन ऑर्डर, वहीं पे अंडरलाइन करके छोड़ दो लाइन को। प्लेस्ड एन ऑर्डर कितना मतलब भूल निकल जाती है, खूब मजा आएगा। हां कोई चलो फिर From Sri Gokulam Electronics Store, purchase 5-piece TV sets at rupees 30,000 per and 5 washing machine at rupees 23,000 per. Rate is 10% invoice number 1. ओके भाई, परचेज है, गुड्स है, हाँ, क्रेडिट है, हाँ, डेट बोल
31st. नाम क्या है? Gokul Dham Electronics Store. गोकुल धाम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। बिल नंबर है 123. 123। हाँ, हमने क्या क्या खरीदा उसके पास? Five TV sets. हाँ, मल्टीप्लाई करके अमाउंट बोलो। 135. 1,50,000। उसमें से 15,000 निकालो। 135 10% डिस्काउंट ही दिया है ना हमने। हाँ, 135,000। फिर हमने रेफ्रिजरेटर खरीदा या नहीं खरीदा? नहीं। वॉशिंग मशीन खरीदा कितने का खरीदा? 20,000. हाँ, टोटल कितना? 115,000. ना, टोटल 345,000. वॉशिंग मशीन का कितने मशीन खरीदे इनटू करो। 1,15,000। ओके, इस पे से 10% रेट डिस्काउंट 115,000 103. 1,035 Washing machine. सॉरी माइनस 1,035,000। चलो टोटल लगाओ 2385,000। अब कोई है ट्रांजैक्शन? नहीं। तो अब मैं डायरेक्टली टोटल, पहले वर्टिकल टोटल करूं। 5,40,000. आनु कैसे? 5,47,000. 5,47,500। वेरी गुड। इसका 219,000. 219,000। 139,500. 139,500। 906,000. 906. तो हो गया सब इजी, डन, कोई डाउट है यहाँ तक? पूरी कहानी फॉर्मेट के ऊपर और जो मैंने चीजें बात की वो याद रखने वाले। चलो अब हम लोग आगे। अब है कॉलमनार। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास कॉलमनार विद एक्सपेंस, एक्सपेंस। अब देखो यहाँ पे नेम, ये वाला पार्ट, इनवर्ड इनवॉइस नंबर एलएफ, ये कॉमन। अब जो खर्चे हो रहे हैं, वो खर्चे जो है ना वो हमारे खाली रिकॉर्ड करने। कैसे खर्चे? हमारा खर्चा होगा गुड्स का कितना हुआ, फिर रेलवे फ्रेट कितना हुआ, वेजेस कितना हुआ, सीजीएसटी एसजीएसटी अगर है तो वो, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं है तो होगा आईजीएसटी और इन सब का टोटल हम लोग कहां पे लिखेंगे? टोटल अमाउंट। क्लियर है? कितनी चीजें करनी हम लोग को। अब सर हमें कैसे पता रेलवे फ्रेट और वेजेस या कोई और खर्चे हैं? आइदर क्वेश्चन के अंदर लिखा हो। बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो तो, मेन क्वेश्चन नंबर 3, हेडिंग उसका। Abhishek stores of हाँ। transport in iron merchant. Prepare purchase to get the proof of account with columns of expense. We maintain separate columns for expenses like GST, railway fare, labor. Prepare purchase book by दिया हुआ है जीएसटी, लेबर, रेलवे फ्रेट, तो मैंने उसकी कॉलम बना। क्लियर है? आइदर क्वेश्चन में ना दिया तो क्वेश्चन के अंदर से ढूंढ कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं। क्लियर है? वो लिख लिया हम लोगों ने सब। रूल हमारा सेम, परचेज होना चाहिए, गुड्स का होना चाहिए और क्रेडिट। क्लियर है? चलो अब लिखते हैं हम लोग, वापस से पढ़ते हैं। जोर दी बोल। 2018 अप्रैल। हाँ, Good purchase of ₹50,000, 10% rate discount from Shahrukh store. Labor of 2,000 and railway fees of 5,000 are disclosed. Invoice number 50. इनवॉइस नंबर 51 है शाहरुख स्टोर्स के बाद। परचेज भी है, गुड्स भी और क्रेडिट भी है। कितने के गुड्स थे? 50,000. उस पे ट्रेड डिस्काउंट था 5,000, तो 50,000 के गुड्स, उसमें से 5,000 माइनस, बाकी रहे 45,000। है ना? 45,000 बाकी रह गया, तो ये नेट अमाउंट ऑफ गुड्स 45,000। रेलवे फ्रेट कितना है? 2,000। रेलवे फ्रेट 5,000। वेजेस 2,000। अब जीएसटी बोला हुआ है, सीजीएसटी एसजीएसटी 12% जीएसटी। क्लियर है? सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ ऐसा दिया हुआ है? नहीं। कहां से हमने ये भाई साहब कहां के थे? शाहरुख स्टोर्स। कहां के थे? कुल लिखाएं तो आधा आधा करते 6%। अब किसका 6%? इन सबका टोटल करो, उसका 6%। 45 + 5 + 2 52 का 6%। 3120 3120।
हाँ ये गलती, इसलिए मैं माइनस इक्वल टू है ना जल्दबाजी करवाता ही नहीं था। अगर याद हो तो मैं पहले बोलता पहले परसेंटेज की अमाउंट निकालो फिर शांति से बैठ के सोए। अब इन सब का टोटल करो लाइन 52 प्लस 3120 प्लस 3120 5824 5824 चलो ठीक। नेक्स्ट Good purchase of 30,000 at 5% rate discount from Deepika. Total amount paid immediately. टोटल अमाउंट पेड इमीडिएटली अंडरलाइन कर दो। टोटल अमाउंट पेड इमीडिएटली कर दिया अंडरलाइन। दैट मींस ये रिकॉर्ड होगा ही नहीं, खत्म हो गई कहानी। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट Goods purchase of 40,000 at 10% rate discount from Amika of Mumbai, Maharashtra. मुंबई महाराष्ट्र आईजीएसटी। हाँ Bill number 215 received inclusive of labor 1,000 and labor fee of 2,500. ओके नाम क्या है, डेट कौन सी? 20 श्री अमिताभ। हाँ गुड्स कितने के? 40,000. उसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट है? 10%। 40,000 का 10% कर लेते हैं 4,000 माइनस कितना रह गया? 36,000। तो हमने लिख दिया 36,000। चलो फिर उसके बाद 2500 रेलवे फ्रेट फिर 1,000। अब इन सब का टोटल करो 36 प्लस 2500 प्लस 39500। अब ये जो टोटल आया उसके ऊपर लगाओ 12%। 4740। तो ये 4740 यहाँ पे आ गया। अब हम लोग को टोटल लगाना है, करो 44240। चलो वेरी नेक्स्ट A machine of मशीन अंडरलाइन asset. असेट। यही से हमारी कहानी खत्म हो गई। हमें तो चाहिए परचेज, वो भी किसका? गुड्स का, वो भी कैसा? क्रेडिट। भाई ये तो मशीन निकला, मशीन एसेट होती है, यहाँ पे आती नहीं। नेक्स्ट खत्म। क्या बात है, लगाओ टोटल 81,000 7500 3120 3120 4740 10 हैप्पी हो गया पूरा पूरा सम खत्म कहानी। बस इतना था हमारा परचेज बुक वाला खत्म किस्सा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सेल्स बुक के बारे में पढ़ेंगे। फिर थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोग जाएंगे परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। क्लियर है? थर्ड लेक्चर के अंदर टोटल हम लोग 3 सम्स करेंगे। एक करेंगे सिंपल वाला जिसमें 4 अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद करेंगे हम लोग कॉलमनर गुड्स वाला जिसमें भी 4 अकाउंट, परचेज सेल्स रिटर्न, और फिर उसके बाद जाएंगे एक्सपेंसेस वाले के अंदर जहां पे ऐसे ही 4 बुक बनेंगे। क्लियर है? तो हमारा 3-4 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डन भाई। होमवर्क के अंदर ऐसा है जो सम मैं करवाऊं वो तो वापस से होमवर्क बुक में करना है, और उसके नीचे का जो इलस्ट्रेशन है वो भी करना है। तो अगर मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया बराबर, तो क्वेश्चन नंबर 1 और उसके नीचे अगर इलस्ट्रेशन 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन 1 दोनों का। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर उसके नीचे इलस्ट्रेशन 2 लिखा हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन 2 का। क्लियर है? तो जो सब मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो तो बाय डिफॉल्ट होमवर्क है। क्लियर है? उसके अलावा जो होमवर्क में लिखा है वो आए। क्लियर है? ये लॉजिक कमाल है। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके पास टोटल कितने सम्स है? 6 सम्स है। क्लियर है? अब मैं हर वक्त ये रिपीट करूंगा नहीं। हाँ खत्म।